जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 47 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडोन। क्या हो जाएगा? रेडोन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है किन नहर को? किसको? किन नहर को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। किसको कहते हैं? फिनलैंड को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंगुली अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये झील हमारा यूएसए में है। क्या है? यूएसए में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करीबा बांध कौन नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा जाम्बेजी नदी। क्या? जाम्बेजी नदी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। कहाँ? नील नदी पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है बादलों की गति। क्या? बादलों की गति। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। क्या हो जाएगा? मृत सागर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। कौन है? मध्य अंडमान। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो अस्वेज नहर का निर्माण हुआ 1869 में। कब? 1869 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिनलैंड सॉरी दोस्तों, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहलाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संवहनीय। क्या हो जाएगा? संवहनीय। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। कौन सी? डेविस जल संधि। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कांगो नदी पर। किस नदी पर? कांगो नदी पर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजले जलप्रपात। साल्टो एंजले जलप्रपात। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होते हैं? तो रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होते हैं? निम्न आर्द्रता के कारण। क्या हो जाएगा? निम्न आर्द्रता के कारण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है?
तो एटलस पर्वत हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्या है? एशिया। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो येलोस्टोन पार्क हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो क्षेत्रफल में एशिया में सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। कौन है? मालदीव। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रॉक सागर कहाँ स्थित है? रॉक सागर कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कौन है? मेडागास्कर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। कौन है? बोर्नियो द्वीप। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर में। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा? समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? आइसो हाइट। क्या कहलाती है? आइसो हाइट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नदी द्वीप पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मांजुली। क्या हो जाएगा? मांजुली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो ये हो जाएगा अस्वेज नहर को। किसको? अस्वेज नहर को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण प्रदेशों में हमारा चक्रवर्ती प्रकार की वर्षा होती है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड पर हमारा जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। क्या है? डेनमार्क का। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। तो जिब्राल्टर संधि। क्या कहलाता है? जिब्राल्टर संधि। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर एवं हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
केप वर्डे द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो ताजे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। कौन है? सुपीरियर झील। अगला प्रश्न, अस्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? अस्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? 1956। ए इज राइट आंसर। इसी के साथ टेस्ट पेपर 47 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप टेस्ट पेपर पहले का नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।